शापित मंदिर का रहस्य। गांव के पास एक जंगल था जिसे शापित वन कहा जाता था। कहते थे कि वहां कोई भी गया तो वापस नहीं लौटा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जहां एक साधु की आत्मा का वास था। चार दोस्तों अभिमन्यु, नेहा, किशोर और आदित्य ने उस जगह की सच्चाई जानने की ठानी। जंगल का सफर रात के समय चारों जंगल में घुसे। पेड़ों के बीच सन्नाटा था, लेकिन अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी किसी के कदमों की आहट। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। पर अभिमन्यु ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब हमारी कल्पना है। मंदिर का सामना, जंगल के बीच उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखा। उसके काले पत्थरों पर खून जैसे निशान थे। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक अजीब ठंडक थी। वहां एक मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। जैसे ही किशोर ने मूर्ति को छुआ, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरी सजा भुगतोगे। डरावनी घटनाएं, दीवारों से खून टपकने लगा और गहरी खरोंचों की आवाज आने लगी। चारों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी सफेद धुएं में से एक साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने गुस्से में कहा, यह मेरी जगह है, इसे अपवित्र करने का अंजाम भुगतोगे। साधु की शक्ति ने चारों को उनकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाओं में फंसा दिया। अभिमन्यु ने अंधेरे में अजीब आकृतियां देखीं। नेहा को गला दबाती अदृश्य ताकत महसूस हुई। किशोर को आग की लपटों ने घेर लिया और आदित्य एक अंधे कुएं में गिरने वाला था। मुक्ति का रास्ता। अभिमन्यु को याद आया कि दादी ने कहा था, भूत को शांति देने के लिए प्रार्थना करो। चारों ने मिलकर दिया जलाया और साधु से माफी मांगी। प्रार्थना सुनकर साधु की आत्मा शांत हो गई। उसने कहा, तुमने गलती की, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत भी। जाओ, पर याद रखना, इस जगह की पवित्रता कभी मत तोड़ना। अंतिम चेतावनी। मंदिर का दरवाजा खुल गया। चारों बाहर भागे और कस्में खाईं कि इस जगह से कभी दोबारा नहीं लौटेंगे। गांव लौटकर उन्होंने सभी को इस डरावनी घटना के बारे में बताया। सीख, हर रहस्य के पीछे सच्चाई होती है और पवित्र स्थानों